This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English, Day 13, Day 14. Today's first topic is exercise. What are the benefit of doing exercise? एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक्सरसाइज ऑफर्स ए बंच ऑफ बेनिफिट्स. एक्सरसाइज जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है. बंच का मतलब होता है गुच्छा, यानी बहुत सारे, कहने का मतलब है बहुत सारे बेनिफिट्स एक्सरसाइज करने के होते हैं. इट वर्क्स ऑन बोथ फिजिकल एंड मेंटल लेवल. ये दोनों ही फिजिकल और मेंटल लेवल पे काम करती हैं. एट द फिजिकल लेवल इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन. फिजिकल लेवल पे ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर. स्ट्रेचेज द मसल्स टू मेंटेन देयर फ्लेक्सिबिलिटी. स्ट्रेचेज द मसल्स, मसल्स को स्ट्रेच करना, फैलाने से, टू मेंटेन देयर फ्लेक्सिबिलिटी, उससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है. एंड इम्प्रूव द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और इससे श्वसन दर जो है, रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भी सुधार होता है. इट ऑल्सो बर्न्स एक्सेसिव कैलोरीज एंड मेक आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. ये हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो जाता है उसको भी बर्न करता है, एक्सेसिव कैलोरी को बर्न करता है और हमें, हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी बनाता है. एट द मेंटल लेवल, और मेंटल लेवल पे इट रिलैक्सेस द माइंड. ये माइंड को रिलैक्स करता है बाय इंक्रीजिंग ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन. ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करके ये उसे भी जो है रिलैक्स करता है. इट ऑल्सो मेक्स अस फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. ये हमें पूरे दिन जो है फ्रेश और एनर्जेटिक फील करवाता है, यानी एनर्जेटिक फील करने में हेल्प करता है. या हमें इट ऑल्सो मेक अस फील, हमें मतलब ऐसा महसूस करवाता है, यानी हम पूरा दिन फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं. वट इक्विपमेंट कैन वी यूज़ फॉर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के लिए हम क्या इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं? देयर आर ए नंबर ऑफ इक्विपमेंट वी कैन यूज़ टू कैरी आउट आर एक्सरसाइज रूटीन एट होम. घर पे एक्सरसाइज करने के लिए हम बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं. एंड एट जिम, और जिम के लिए वी कैन यूज़ ए बाइसिकल, हम बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं. एक ट्रेडमिल, रोप्स, डम्बल्स, बारबेल्स एंड बुल वर्कर्स एक्सेट्रा. तो ये सब इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. बाइसिकल, ट्रेडमिल, रोप्स, डम्बल्स, बारबेल्स एंड बुल वर्कर्स. थर्ड क्वेश्चन, आर देयर एनी एक्सरसाइज वेयर वी डोंट नीड टू यूज एनी इक्विपमेंट. क्या कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी हैं जिनमें करने के लिए हमें इस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी? यस, एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, सिट्स अप, स्ट्रेचिंग, योगा एंड एरोबिक्स डोंट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट. तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं, जॉगिंग, सिट्स अप, स्ट्रेचिंग, योगा, एरोबिक्स, वॉकिंग, इसके अंदर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. आर देयर एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज. क्या एक्सरसाइज करने के कोई हार्मफुल इफेक्ट हैं? एक्सरसाइज शुड बी डन इन ए रेगुलर रिजाइम. एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर शेड्यूल में करनी चाहिए और अंडर द गाइडेंस ऑफ ए फिजिकल ट्रेनर, या फिजिकल ट्रेनर के गाइडेंस में करनी चाहिए. इफ़ वी डोंट फॉलो द रेजीम और इंस्ट्रक्शन, अगर हम रिजाइम और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं ट्रेनर का, वी मे हार्म आर मसल्स, तो हम अपने मसल्स को हार्म पहुंचा सकते हैं. एंड इन एक्सट्रीम केसेस, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर देयर कैन बी ए परमानेंट डैमेज टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को अगर हम ज़्यादा करते हैं, जैसे एज इट इज़ मैंशन दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर हम एक्सट्रीम केसेस में एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी बॉडी के अंदर परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर बिकमिंग मोर पॉपुलर नाउ डेज. आजकल कौन सी एक्सरसाइज जो है ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं? देयर आर ए फ्यू एक्सरसाइज दैट आर बिकमिंग हाईली पॉपुलर दीज डेज. कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं. दीज आर एरोबिक्स, योगा एंड लाफिंग क्लब रूटीन्स. तो इसमें डांस एरोबिक आ जाता है. एरोबिक्स के अंदर स्पेशली डांस एरोबिक, योगा और लाफिंग क्लब जो है ये पॉपुलर हो रही हैं. जनरली दीज एक्सरसाइज हैव बीन परसीव्ड टू बी फॉर मिडल एज पीपल. इन एक्सरसाइज को जनरली जो है मिडल एज पीपल के लिए माना जाता रहा है कि मिडल एज लोगों के लिए ही ये एक्सरसाइज जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है. बट नाउ इट इज़ वी कैन सी, लेकिन अभी हम देख सकते हैं यंगस्टर्स ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, कि युवा लोग जो हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन सच एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ में, टू कीप देम सेल्वेज फिट और हेल्दी, अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, इन फ्यूचर
विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज डू यू थिंक विल बी पॉपुलर, फ्यूचर के अंदर किस तरह की एक्सरसाइज आप सोचते हैं कि पॉपुलर होंगी। एक्सरसाइज दैट प्रोवाइड एनर्जी टू बोथ बॉडी एंड माइंड विल बी पॉपुलर इन फ्यूचर, ऐसी एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी और माइंड दोनों को जो है एनर्जी देती है वो एक्सरसाइज पॉपुलर होंगी। मीन्स विच आर बेनिफिशियल फॉर बोथ एट मेंटल एंड फिजिकल लेवल, बिकॉज दीज एक्सरसाइज आर कम्प्लीटली हार्मलेस टू आवर बॉडी, ये एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस होती हैं। व्हाट इज मोर, इसके अलावा दे कैन हेल्प इन एक्टिवेटिंग आवर माइंड, वो हमारे माइंड को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से भी। इवन नाउ वी कैन सी दिस ट्रेंड इमर्जिंग, अब हम इस नए ट्रेंड को उभरता हुआ देख सकते हैं। पीपल हैव टर्न टुवर्ड एक्टिव मेडिटेशन, लोग जो हैं एक्टिव मेडिटेशन की ओर टर्न हुए हैं। वेयर सम एक्टिव बॉडी मूवमेंट आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर कुछ एक्टिव बॉडी मूवमेंट हमें करने होते हैं इन द मेडिटेशन प्रोसेस में, डांस एरोबिक में या योगा में। नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली। व्हेन डू यू टॉक विद योर फैमिली मेंबर्स, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कब टॉक करते हैं। आई टॉक विद माई फैमिली मेंबर्स व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचता हूं तो अपने फैमिली मेंबर से बात करता हूं लेट इन द इवनिंग, शाम को लेट। दिस इज बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर एट होम एट दैट टाइम, उस समय सभी परिवार के लोग घर होते हैं। सो वी हैव आवर डिनर टुगेदर, इसलिए हम अपना डिनर साथ करते हैं। एंड सिमल्टेनियसली वी डिस्कस आवर डे विद ईच अदर, और इसके साथ साथ वी डिस्कस आवर डे, और हम अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसको डिस्कस करते हैं। शेयर न्यू एंड प्रेजेंट इवेंट्स, और शेयर करते हैं न्यू और प्रेजेंट इवेंट्स को। टास्क्स एट हैंड, या जो हमने काम हाथ में लिया होता है उसको हम डिस्कशन करते हैं। सोशल फंक्शंस को डिस्कशन करते हैं। एंड द प्रॉब्लम इन आवर लिव्स, और हमारे जीवन में क्या समस्याएं हैं उसको भी हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन द फैमिली सिस्टम इन द लास्ट डिकेड, लास्ट डिकेड में आपने फैमिली सिस्टम में क्या परिवर्तन देखा है, फैमिली सिस्टम में क्या चेंज हुआ है। न्यूक्लियर फैमिलीज के दो टाइप होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिलीज एंड स्मॉल फैमिलीज आर इमर्जिंग इन लार्ज प्रोपोर्शन इन द सोसाइटी, समाज में बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर फैमिलीज, जिनको आप स्मॉल फैमिलीज भी कह सकते हैं, वो बढ़ रही हैं। दिस इज बिकॉज पीपल प्रेफर टू हैव ओनली वन चाइल्ड, ऐसा इसलिए कि लोग जो है केवल एक संतान चाहते हैं। एंड इन अर्बन एरियाज पीपल लिव इन स्मॉल फ्लैट्स, और अर्बन एरिया के अंदर लोग जो है छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं। वेयर दे कांट लिव इन जॉइंट फैमिलीज, जहाँ वो जॉइंट फैमिलीज में नहीं रह सकते। However, a reverse trend is also visible in some countryside areas of my nation. मेरे देश के कुछ कंट्री साइड एरिया, देहात के अंदर इससे उल्टा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। Where all members of the family have started to live together under one roof, जहाँ सभी परिवार के लोगों ने, परिवार के सभी मेंबर्स ने एक ही छत के नीचे रहना शुरू कर दिया है। What are the positive and negative points of living in a joint family? जॉइंट फैमिली में रहने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रोज एंड कॉन्स पूछे होते हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन विद यूजिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज like every coin has two facets. As every coin has two facets, similarly joint family system offers positive as well as negatives. Firstly, I would like to explain its positive. A joint family offers warmth and unity. Joint family के अंदर warmth होती है, unity होती है। We can have each other support in a joint family. जॉइंट फैमिली में हमें एक दूसरे की सपोर्ट मिल जाती है। एंड दैट कैन बी ए बून, जो कि एक वरदान साबित होता है इन डिफिकल्ट फेजेज ऑफ लाइफ, जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में। मोर ओवर कल्चरल लीगेसी कैन बी इजीली पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन इन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के अंदर जो हमारी कल्चरल सांस्कृतिक विरासत है वो भी आसानी से नई जनरेशन को दी जा सकती है। ऑन द अदर हैंड, बट ऑन द डार्कर साइड, देयर इज ए लैक ऑफ प्राइवेसी इन जॉइंट फैमिलीज एट टाइम्स। एट टाइम्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कभी कभार। तो ऑन द अदर हैंड देयर इज ए लैक ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी यानी प्राइवेसी की कमी रहती है। जॉइंट फैमिली में अगर हम रहते हैं तो प्राइवेसी को एंजॉय नहीं कर पाते। इन एडिशन सम सेल्फ सेंटर्ड पीपल कांट शेयर देयर मटेरियल विद अदर। कुछ लोग जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो लोग अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। विच में लीड टू कन्फ्लिक्ट इन जॉइंट फैमिली, जो कई बार जॉइंट फैमिली में झगड़े का कारण बन जाती है।
व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ लिविंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में रहने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली गिव्स अस कमांड ओवर आवर लाइफ। एक न्यूक्लियर फैमिली जो है हमें अपने पूरे जीवन का कमांड देता है। अब इसमें क्वेश्चन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा है तो आप उस फ्रेज को यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स लिसन। As every coin has two facets, similarly nuclear family system offers positive as well as negatives. Firstly, I would like to share its positive. A nuclear family gives us command over our life. हमारे जीवन पे ये हमें अपना पूरा अधिकार देती है। People can enjoy higher freedom and privacy in their life. लोग अपने जीवन में प्राइवेसी और फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। In addition, the financial financial responsibility are also reduced in nuclear families. न्यूक्लियर फैमिलीज में जो क्योंकि कम लोग होते हैं इसलिए फिनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी कम हो जाती हैं। However, social and family responsibility increase in nuclear families. न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर क्योंकि हम अकेले होते हैं इसलिए सोशल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही बियर करनी पड़ती है, हमें ही उठानी पड़ती है, तो ये बढ़ जाती हैं। इन एडिशन पीपल में फील लोनली एंड हेल्पलेस एट डिफ़िकल्ट टाइम्स इन लाइफ। और जीवन में जब कभी बुरा समय आता है तो लोग अपने आप को हेल्पलेस और लोनली फील करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है। फैमिली इज़ आवर फर्स्ट वर्ल्ड। फैमिली जो है हमारा प्रथम संसार है। दिस इज़ द वर्ल्ड वेयर वी डेवलप आवर सेल्व्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये परिवार दिस इज़ द वर्ल्ड, यही संसार है जहाँ हम अलग अलग पहलुओं में अपने आप का विकास करते हैं। सो दैट वी कैन सर्वाइव, ताकि हम सर्वाइव कर सकें इन द आउटर वर्ल्ड, बाहरी संसार में, एंड सोसाइटी एट लार्ज, और समाज के अंदर। ए फैमिली इज ए सेटअप। एक फैमिली एक सेटअप होता है वेयर वी कैन लिव ए नेचुरल लाइफ, जहां हम अपना प्राकृतिक जीवन जीते हैं। दैट इज विदाउट प्लेइंग एनी साइकोलॉजिकल गेम, जहाँ की हम कोई भी साइकोलॉजिकल गेम लोगों के साथ नहीं खेलते हैं विद ईच अदर। दैट वी नॉर्मली प्ले विद आउटसाइड, जो कि हम बाहर लोगों के साथ खेलते हैं, चालाकी करते हैं, होशियारी करते हैं, तो वो हम परिवार के लोगों के साथ नहीं करते हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ ए बेस ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का बेस है। वेयर वी कैन ले द फाउंडेशन ऑफ फॉर आवर फ्यूचर, और इसी आधार पर हम अपने आगे भविष्य की नींव जो है रख सकते हैं। डू यू थिंक देयर शुड बी ए सेपरेट रूम इन द हाउस फॉर एवरी फैमिली मेम्बर। क्या परिवार के हर सदस्य के लिए घर में अलग रूम होना चाहिए। यस इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो हाँ। देयर शुड बी ए सेपरेट रूम फॉर ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, परिवार के हर सदस्य के लिए सेपरेट रूम होना चाहिए। दिस अरेंजमेंट गिव्स द डिजायर्ड प्राइवेसी इन ऑर्डर टू मेंटेन फीलिंग फॉर ईच अदर। दिस अरेंजमेंट, ये जो पर्सनल रूम का अरेंजमेंट है, गिव्स द डिजायर्ड प्राइवेसी, इससे प्राइवेसी मिलती है इन ऑर्डर टू मेंटेन फीलिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए फीलिंग को मेंटेन करने के लिए जो प्राइवेसी चाहिए वो प्राइवेसी इसमें मिल जाती है। अदरवाइज अन्यथा देयर आर चांसेस दैट सम फैमिली मेंबर्स में फील इंटिमिडेटेड बाय अदर्स। नहीं तो क्या चांस रहता है कि कुछ परिवार के लोग जो हैं दूसरों के द्वारा जो है इंटिमिडेटेड फील करते हैं, इंटरफेरेंस फील करते हैं इन देयर पर्सनल मैटर में, विच कोज कन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर के अंदर झगड़े का कारण बनता है। एक वर्ड है यहाँ पर इंटिमिडेटेड, इसका मतलब होता है भयभीत होना, यानी दूसरे के द्वारा डराया जाना। तो कुछ लोग जो है दूसरों के द्वारा भयभीत भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक टूडेज फैमिली मेंबर्स शो लेस वार्मथ एंड फीलिंग कंपेयर टू द पास्ट। क्या आज परिवार के लोगों में आपस में जो घनिष्ठ स्नेह है वो पास्ट की तुलना में कम हो गया है। आई डोंट एग्री टू दिस, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आई डू एक्सेप्ट, मैं ये स्वीकार करता हूँ दैट चेंजेस इन लाइफ डोंट अलाउ फैमिली मेम्बर्स टू गिव एनफ टाइम टू ईच अदर, कि लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंज हो गया उसकी वजह से परिवार के लोग एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। बट इट डजेंट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दे हैव लेस रिस्पेक्ट एंड फीलिंग फॉर ईच अदर, कि वो एक दूसरे के लिए कम रिस्पेक्ट रखते हैं या कम फीलिंग करते हैं, कम मतलब रिस्पेक्ट कम रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आई थिंक ब्लड रिलेशन डोंट नीड टाइम टू स्ट्रेंथन, मैं समझता हूँ कि जो आपस में खून के रिश्ते होते हैं उनको मजबूती देने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती। दे आर इनहेरेंटली स्ट्रॉन्ग, वो उनकी मतलब
इनहेरेंटली वो स्ट्रोंग होते हैं, वंशानुगत तौर पे ही वो स्ट्रोंग होते हैं, उनका नेचर ही स्ट्रोंग होता है। एंड आर बियॉन्ड सच रिक्वायरमेंट, और ऐसी किसी रिक्वायरमेंट की उनको ज़रूरत नहीं होती। हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन योर फैमिली, अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। वी ऑलवेज डिस्कस एनी प्रॉब्लम, We always discuss any problem with all the family members and get opinion from them. हम हमेशा इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कशन करते हैं और परिवार के हर सदस्य से राय लेते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद वी डिस्कस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉलोइंग थ्रू विद ईच सजेशन, और उसके बाद वी डिस्कस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, क्या परिणाम आ सकते हैं ऑफ फॉलोइंग थ्रू विद ईच सजेशन, की हर सजेशन को अगर हम माने तो उसका क्या परिणाम आएगा। फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन, और अंत में हम उस कंक्लूजन पे आते हैं दैट साउंड मोस्ट सूटेबल, जो हमें सबसे ज़्यादा ठीक लगता है फॉर द होल फैमिली मेंबर, परिवार के सभी लोगों के लिए। हाउ डू यू ग्रीट ओल्डर पीपल ऑफ योर फैमिली एंड रिलेटिव्स, आप अपने परिवार के जो ओल्डर लोग हैं उनके साथ आप कैसे मिलते हैं, उनको जब मिलते हैं तो कैसा ट्रीट करते हैं। We greet elder of our family and relative by either joining our hands before them, हम अपने परिवार के जो बुजुर्ग लोग होते हैं या रिलेटिव होते हैं उनको हाथ जोड़ करके और मिलते हैं, और बाई टचिंग देयर फीट, या उनके पैरों को छूते हैं। वी ऑल्सो से द नेम ऑफ गॉड, हम भगवान का नाम जैसे जय श्री कृष्णा, जय श्री राम बोलते हैं एज ए ग्रीटिंग। दिस मेथड ऑफ ग्रीटिंग एल्डर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, इस तरह से बुजुर्गों को मिलना जो है हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। What is the reason behind the breaking down of joint families into nuclear families? Joint families टूट के nuclear families बन रही हैं, इनके पीछे क्या कारण है। The prime reason for this is the economic development of the country. इसके पीछे मुख्य जो कारण है वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू बिगर इंडस्ट्रियल सिटीज फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड विलेजेस, इसकी वजह से छोटे गांव और कस्बों से निकल करके लोग बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। इट इज़ ऑब्वियस, ये स्पष्ट है दैट व्हेन वी माइग्रेट, जब हम कहीं जाते हैं, वी कांट शिफ्ट एज ए जॉइंट फैमिली इन द बिगिनिंग, तो शुरू में हम पूरे परिवार के साथ वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। सो फैमिलीज ब्रोक, परिवार टूटते हैं, एंड मेंबर्स स्टार्टेड लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ द कंट्री, और लोग कंट्री के अलग अलग स्थानों में रहना शुरू करते हैं। सेकेंडली, इन द पास्ट के अंदर मोस्ट फैमिलीज लिव्ड इन हाउसेज, लोग घरों में रहते थे, विच वर बिग एनफ टू अकोमोडेट ऑल द मेंबर्स, जहाँ सारे परिवार के लोग इकट्ठे रह पाते थे, इतने बड़े घर होते थे। वेयर एज दीज डेज मोस्ट पीपल लिव इन फ्लैट्स, आजकल ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं। दीज फ्लैट्स आर यूजुअली नॉट स्पेसियस एनफ फॉर ए जॉइंट फैमिली, और ये फ्लैट इतने बड़े नहीं होते हैं कि वहाँ पर जॉइंट फैमिली रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग कैन वी लर्न फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या चीज़ें सीख सकते हैं। वी कैन लर्न वर्च्यूज लाइक patience, faith, compassion, cooperation and problem solving strategy from our parents. We can learn, हम सीख सकते हैं virtues like patience, जैसे virtues बोलते हैं गुणों को, virtues like patience होता है धैर्य रखना, faith विश्वास रखना, compassion cooperation and cooperation एक दूसरे को सहयोग करना, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं। एक वर्ड है कंपैशन, कंपैशन का मतलब दया या सहानुभूति भी होता है। मोर ओवर वी कैन गेन नॉलेज अबाउट आवर फैमिलीज हिस्ट्री, हम अपने परिवार की हिस्ट्री के बारे में भी हमें नॉलेज मिलता है। कल्चर, रिचुअल एंड ट्रेडिशन, जो हमारे रीति रिवाज है, संस्कृतियां हैं, उनके बारे में भी हमें उनसे नॉलेज मिलता है। व्हाट कैन ग्रैंड पेरेंट्स लर्न फ्रॉम यंगस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो क्या सीख सकते हैं यंगस्टर से। ग्रैंड पेरेंट्स कैन लर्न एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, एंथुजियाज्म, परसिस्टेंस का मतलब भी जिद भी होती है या जुनून होता है, एंड ऑप्टिमिज्म, आशावादिता फ्रॉम द यंगर जनरेशन, युवा लोगों से वो ये चीज़ सीख सकते हैं। बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स हैव एंटर्ड ए लेट फेज ऑफ देयर लिव्स, क्योंकि वो एक जीवन के ढलान में, मतलब ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ वो अपने आप को थका हुआ पाते हैं। वेयर दे मे फील एग्जॉस्टेड, जहाँ वो अपने आप को थका हुआ समझते हैं। देयरफॉर व्हेन दे सी यंगस्टर्स, जब वो युवा लोगों को देखते हैं, दे गेट एनर्जाइज, तो वो भी अपने आप को उत्साहित फील करते हैं। एंड बिकम जीलस अगेन, और दोबारा उनमें जोश भर जाता है।
Our next topic is fashion cosmetic clothes. Why do you think people follow fashion? आप क्यों सोचते हैं कि लोग फैशन को फॉलो करते हैं? People follow fashion because most of them like to feel youthful. लोग फैशन को फॉलो करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो यूथ दिखना चाहते हैं एंड टू लुक डिफरेंट और अलग दिखना चाहते हैं बिकॉज बीइंग फैशनेबल इज परसीव्ड एज ए यंग और इनोवेटिव, क्योंकि जो व्यक्ति फैशनेबल होते हैं उनको यंग और इनोवेटिव समझा जाता है। सो बाई फॉलोइंग, इसलिए इसको फॉलो करके So by following fashion, people can actually satisfy their desire to feel and look youthful. तो फैशन को फॉलो करके लोग वास्तव में अपनी इच्छा जिसके अंदर वो अपने आप को यंग दिखाना चाहते हैं वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। दिस इंक्रीजेज देम टू कीप फॉलोइंग फैशन ट्रेंड, और यही चीज़ उनको मोटिवेट करती है कि वो फैशन को फॉलो करें। हु इज़ मोर इंक्लाइनेड टू फॉलो फैशन, मैन और वीमेन, वाई? कौन लोग जो है फैशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, मैन और वीमेन? आई थिंक वीमेन आर मोर इंक्लाइनेड टुवार्ड फैशन। मैं सोचता हूँ कि महिलाएं जो है फैशन के प्रति ज़्यादा रुचि रखती हैं। ट्रेडिशनली दे हैव बीन द सिंबल ऑफ ब्यूटी इन आवर सोसाइटी, प्राचीन समय से ही वो समाज के अंदर सुंदरता का प्रतीक रही हैं। एंड द सोसाइटी हैज़ ऑलवेज एसोसिएटेड देम, और समाज ने भी हमेशा उनसे चीज़ों को जोड़ा है विद देम enhancement and innovative in term of their appearance, clothes, jewelry and so on. समाज के अंदर भी ज्वेलरी, जो गहने होते हैं, कपड़े होते हैं या दिखने की जो लुक होती है, उसको भी हमेशा महिलाओं के साथ ही जोड़ा है। दिस इज द रीज़न, यही कारण है वाई वी कैन सी दैट मोस्ट फैशन प्रोडक्ट आर प्रिपेयर्ड कीपिंग फेमिनाइन कस्टमर इन फोकस। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है फैशन से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं वो महिलाओं को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। ऑल्सो टू लुक फैशनेबल एंड ब्यूटीफुल इज परसीव्ड एज ए फेमिनाइन करेक्टर, महिलाओं का ही गुण समझा जाता है सुंदर दिखना और फैशन में रहना। हाउएवर द ट्रेंड इज चेंजिंग दीज डेज, आजकल ट्रेंड थोड़ा बदल भी रहा है। वी कैन फाइंड मैन ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन बाइंग फैशन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। आजकल हम देख रहे हैं कि पुरुष भी एक्टिवली जो है वो इन तरह की फैशन को फॉलो करने में एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं। स्टिल द वीमेन हु फॉलो फैशन ट्रेंड्स आउट नंबर द मैन, फिर भी महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है जो फैशन को फॉलो करती हैं। विच टाइप ऑफ क्लोथ्स टूडे डू टूडेज यंग पीपल प्रेफर, किस तरह के क्लोथ्स जो है यंग पीपल प्रेफर करते हैं? टूडेज यंग जनरेशन प्रेफर ए वैरायटी ऑफ क्लोथ्स एंड स्टाइल। आज जो युवा लोग हैं वो वैरायटी ऑफ क्लोथ्स और अलग विभिन्न प्रकार के कपड़ों को पसंद करते हैं। मैन प्रेफर टी शर्ट, शॉर्ट शर्ट्स, कैप्स, कार्गोज, डेनिम ट्राउजर एंड सो ऑन। वीमेन प्रेफर टी शर्ट, कॉटन और सिंथेटिक टॉप्स, स्कर्ट्स, डेनिम एंड कॉटन ट्राउजर एंड सलवार कमीज अमंग अदर ट्रेंडी आउटफिट्स। वाई डज फैशन चेंज विद टाइम, फैशन समय के हिसाब से बदलता क्यों रहता है? फैशन कीप्स चेंजिंग बिकॉज इनोवेशन इज इट्स इनहेरेंट नेचर। फैशन बदलता रहता है क्योंकि नयापन होना ही फैशन के वास्तविक प्रकृति है। एनी इनोवेशन इज कॉल्ड सो फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इस तरह से कोई भी नयापन होता है उसको जो है एक शॉर्ट पीरियड के लिए हम फैशन कह के बुलाते हैं। व्हेन ए न्यू फैशन गेट्स पॉपुलर, जब वही नया फैशन पॉपुलर हो जाता है, इट्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ये जंगल की आग की तरह सब लोगों में फैल जाता है। एंड दोज हु स्टिक टू ओल्डर फैशन ट्रेंड सीज टू फाइंड नोवेल्टी इन देम आफ्टर ए फ्यू यूजेज। तो फिर जो लोग उसी पुराने फैशन से जुड़े रह जाते हैं, जब वो सब लोगों में पॉपुलर हो जाता है तो लोग उसी फैशन को अगर फॉलो करते हैं तो उनको उसमें कोई भी नयापन नज़र नहीं आता है। सो समथिंग न्यू इज इंट्रोड्यूस टू मार्केट एवरी नाउ एंड देन, इसलिए बार बार जो है वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती है मार्केट में। एंड द मासेज अडॉप्ट दीज न्यू फैशन ट्रेंड ईगरली, और जो लोग हैं वो उत्सुकता से उन चीज़ों को तुरंत फॉलो करने लग जाते हैं। दिस हैज़ बिकम एन ऑन ग्रोइंग प्रोसेस, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। विच इंश्योर दैट फैशन कीप्स चेंजेस रेगुलरली, जो इस बात को श्योर करता है कि फैशन हमेशा बदलता रहता है। डू यू वियर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन, क्या आप अलग अलग अवसरों पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं? यस आई वियर फॉर्मल क्लोथ्स एट माई वर्क प्लेस,
यस आई वियर, हाँ मैं पहनता हूँ, फॉर्मल क्लोथ पहनता हूँ, एट माई वर्क प्लेस पे, एंड कैजुअल क्लोथ और कैजुअल क्लोथ पहनता हूँ ऑन वीकेंड्स पे और हॉलीडेज। आई ऑल्सो प्रेफर टू पुट ऑन डिफरेंट क्लोथ्स, मैं डिफरेंट क्लोथ्स पहनना पसंद करता हूँ व्हेन आई अटेंड पार्टीज, जब मैं पार्टीज अटेंड करता हूँ। लास्टली आई वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स फॉर फेस्टिवल एंड मैरिज सेरेमनीज, मैं फेस्टिवल और मैरिज सेरेमनीज पे भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनता हूँ। आई बिलीव दैट डिफरेंट क्लोथ्स गिव अस डिफरेंट फीलिंग, मैं सोचता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि अलग अलग क्लोथ्स हमें अलग अलग फीलिंग देते हैं। व्हेन वी वियर क्लोथ्स सूटेबल टू वन ओकेजन, जब हम एक अवसर पे शूट करने वाले क्लोथ्स पहनते हैं, वी फील दैट वी आर एन एक्टिव एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इवेंट, तब हमें लगता है कि उस इवेंट का हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। दिस फीलिंग मल्टीप्लाइज आर इन्वॉल्वमेंट एंड एन्जॉयमेंट, ये फीलिंग जो है वो बढ़ जाती है, इससे हमारी जो एन्जॉयमेंट की फीलिंग है वो बढ़ जाती है। वाई डू यू थिंक ओल्ड पीपल इन योर कंट्री डोंट वियर वेस्टर्नाइज क्लोथ्स, आपकी कंट्री में जो बुजुर्ग लोग हैं वो वेस्टर्नाइज क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते हैं? ओल्ड पीपल आइडेंटिफाई विद देयर ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, बुजुर्ग लोगों को उनका जो पुराना तरीका है कपड़े पहनने का उसी से पहचाना जाता है। बिकॉज दे हैव बीन वियरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स फॉर डिकेड, क्योंकि वो कई दशकों से उन कपड़ों को पहन रहे होते हैं। दिस प्रोलॉन्ग्ड यूज हैज मेड देम एसोसिएट देयर पर्सनैलिटी विद देयर ड्रेसिंग स्टाइल, इस तरह से लंबे समय से जो वो यूज़ कर रहे हैं कपड़ों को, तो वो स्टाइल उनकी पर्सनैलिटी से एसोसिएट हो जाता है। मोर ओवर दे ऑफन फील अनकम्फर्टेबल व्हेन दे वियर डिफरेंट फैब्रिक एंड क्लोथ्स, और जब कभी वो कुछ डिफरेंट पहनते हैं तो वो अनकम्फर्ट भी फील करते हैं। सो दे रेजिस्ट, इसलिए विरोध करते हैं चेंज इन देयर क्लोथिंग स्टाइल में परिवर्तन का विरोध करते हैं। हाउएवर दीज डेज वी कैन सी एल्डर इन वेस्टर्न क्लोथ्स इन मोस्ट अर्बन एरियाज, हाउएवर दीज डेज वी कैन सी, फिर भी हम आजकल देखते हैं कि वेस्टर्न क्लोथ्स के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वेस्टर्न क्लोथ्स के अंदर आज भी देखा जा सकता है। व्हाट आर द रीजंस वाई पीपल दीज डेज हैव बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ देयर अपीयरेंस, क्या कारण है कि आजकल लोग अपनी अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। मार्केटिंग, पब्लिसिटी एंड इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन आर गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन प्रेजेंट ईरा, आज के समय में मार्केटिंग को, पब्लिसिटी को और जो इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन है इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इन सच एन एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में वन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ हिज अपीयरेंस, व्यक्ति को अपनी अपीयरेंस के बारे में जागरूक रहना पड़ता है। इन ऑर्डर टू गेट बेटर एक्सेप्टेंस एट वर्क प्लेस, ताकि वर्क प्लेस पे उसको अच्छे तरीके से स्वीकार किया जाए या उसकी पहचान हो। मोर ओवर फैशन एज एन इंडस्ट्री इज स्प्रेडिंग इट्स विंग टू ऑल क्लासेज ऑफ पीपल, और इससे भी अधिक बात यह है कि फैशन जो है वो इंडस्ट्री बन गया है और इसने अपने पंखों को सभी क्लास के लोगों, चाहे मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, हायर क्लास है, सभी क्लास के लोगों को इसने अपने अंदर समा लिया है या वहाँ तक ये फैल गया है। दस देयर इज एन इंक्लाइनेशन इन द माइंड ऑफ पीपल टुवार्ड फैशन, इसलिए लोगों के दिमाग में फैशन के प्रति झुकाव है, एंड देयर लुक के प्रति। देयरफॉर वी फाइंड दैट मेनी पीपल पे ए लॉट ऑफ अटेंशन टू देयर अपीयरेंस, यही कारण है कि लोग अपनी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर क्लोथ्स फॉर अस, क्लोथ्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस है? द बेसिक फंक्शन ऑफ क्लोथ इज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, जो मुख्य वस्त्रों का कार्य है वो हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाना है। बट दीज डेज क्लोथ्स आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ फंक्शन, लेकिन आज वस्त्रों को बहुत सारे फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। दैट इज एज यूनिफॉर्म के रूप में, एज द वे टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशन, अलग अलग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एज ए सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को शो करने के लिए, फॉर एग्जिबिटिंग फैशन, टू डिस्प्ले सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, फैशन को दिखाने के लिए, डिस्प्ले सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाने के लिए भी वस्त्रों का यूज किया जाता है। मैनी पीपल स्पेंड मोर ऑन क्लोथ्स टू लुक डिफरेंट, डू यू एग्री विद देम, आजकल लोग डिफरेंट दिखाने के लिए
क्लोथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इट इज़ नेसेसरी फॉर पीपल लाइक फिल्म स्टार, जैसे फिल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स हैं, टेलीविज़न एक्टर्स हैं, एंकर्स हैं, टू लुक डिफरेंट, उनके लिए ज़रूरी है अलग दिखना, बिकॉज दे हैव टू रिमेन, क्योंकि उनको रहना होता है द सेंटर ऑफ अटेंशन, लोगों के अटेंशन में रहना होता है, या इन द आइज ऑफ मीडिया, मीडिया की नज़रों में रहना होता है, सोसाइटी की नज़रों में रहना होता है। तो इसलिए उनके लिए जो है नए वस्त्रों का महत्व बढ़ जाता है। बिकॉज दिस जस्टिफाई देयर स्पेंडिंग हैवीली ऑन क्लोथ्स, ये चीज़ अगर वो वस्त्रों के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं तो इस बात को ठीक ठहराता है। सो एज टू वियर डिफरेंट क्लोथ्स इवन इन देयर डेली लाइफ टू कीप चेंजिंग देयर लुक, सो एज टू वियर डिफरेंट क्लोथ्स इवन इन देयर डेली लाइफ, इस तरह से डेली, चाहे वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं तो कीप देयर चेंज, इससे उनकी लुक जो है वो चेंज होती रहती है। हाउएवर आई पर्सनली डोंट बिलीव इन स्पेंडिंग ए लॉट ऑन क्लोथ, पर्सनली रूप में मैं ज़्यादा कपड़ों पे ज़्यादा खर्च करने को पसंद नहीं करता हूँ। टू मी इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी, मेरे लिए ये टाइम और मनी का वेस्टेज है। वट इज़ योर प्रेफरेंस, फैशनेबल क्लोथ्स और कंफर्टेबल क्लोथ्स, वाई, आपकी क्या प्रेफरेंस है, फैशनेबल क्लोथ्स या कंफर्टेबल क्लोथ्स? आई चूज कंफर्टेबल क्लोथ्स ओवर फैशनेबल क्लोथ्स, मैं कंफर्टेबल क्लोथ्स को फैशनेबल क्लोथ्स की तुलना में ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई बिलीव इन वियरिंग क्लोथ्स दैट आर कन्वीनियंट, मैं वो कपड़े पहनना पसंद करता हूँ जो मेरे लिए सुविधाजनक होता है। इफ़ आई वियर फैशनेबल बट इनकन्वीनियंट आउटफिट्स, अगर मैं फैशनेबल क्लोथ्स पहनता हूँ लेकिन वो इनकन्वीनियंट है, मेरे लिए असुविधा वाला है, तो आई विल नॉट लुक कंफर्टेबल, और उसके अंदर मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। इन सच केसेस माई डिसकम्फर्ट विल ड्यून माई एंजॉयमेंट ऑफ फैशन क्लोथ्स, इस तरह से जो डिसकम्फर्ट है, मुझे जो परेशानी हो रही है फैशनेबल क्लोथ्स पहनने की वजह से, वो मेरे एंजॉयमेंट को लूट लेती है, यानी उसकी वजह से मैं उन कपड़ों का जो एंजॉयमेंट मुझे लेना चाहिए वो नहीं ले पाता हूँ। दस आई गिव प्रायोरिटी टू कंफर्ट ओवर फैशन, इसलिए मैं कंफर्ट को ज़्यादा महत्व देता हूँ फैशन की तुलना में। डू क्लोथ्स रिवील द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, क्या क्लोथ्स से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता लगता है? यस एट टाइम्स, कई बार, हाँ कई बार। इफ़ वी लुक एट द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन, अगर हम व्यक्ति के कपड़ों को देखते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड मैनी थिंग अबाउट हिज पर्सनैलिटी, तो हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी ए यंग मैन इन ए ट्रेंडी टी शर्ट एंड कैजुअल ट्राउज़र, यदि हम किसी युवा व्यक्ति को ट्रेंडी टी शर्ट और कैजुअल ट्राउज़र में देखते हैं, वी कैन एज्यूम दैट ही इज़ कॉलेज स्टूडेंट, कि वो कॉलेज स्टूडेंट है। हाउएवर दिस असेसमेंट इज़ डन बेटर बाय साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं उनके द्वारा इस तरह का असेसमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। हु यूज़ देयर नॉलेज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, क्योंकि वो उनको इस चीज़ का नॉलेज होता है और वो ह्यूमन पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। हाउ मच डू यू रिलाई ऑन इम्प्रेशन गिवन बाय द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के कपड़ों के द्वारा जो इम्प्रेशन आता है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? एट टाइम्स, कभी कभार, आई यूज़ द इम्प्रेशन गिवन बाय क्लोथ्स टू अंडरस्टैंड अदर्स, कभी कभार मैं इस इम्प्रेशन को यूज़ करता हूँ, क्लोथ्स के द्वारा जो इम्प्रेशन आता है उसको यूज़ करता हूँ प्रेजेंट स्टेज इन लाइफ के अंदर, प्रेजेंट स्टेज में। दैट इज़ वेदर ही इज ए स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है, एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है। बट आई डोंट रिलाई मच ऑन द इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ्स, लेकिन मैं ज़्यादा विश्वास क्लोथ्स के इम्प्रेशन पे नहीं करता हूँ। बिकॉज फर्स्टली, सबसे पहले, आई डोंट लाइक टू जज पीपल सो सुपरफिशियली, मैं लोगों को ऊपरी सतह पे, यानी सिर्फ कपड़ों के द्वारा या जूतों के द्वारा लोगों को अपने उसकी पर्सनैलिटी को जज करें, इस चीज़ को मैं लाइक नहीं करता हूँ। एंड सेकेंडली, सच इम्प्रेशन कैन बी मिसलीडिंग इन सर्टेन सिचुएशन, और कुछ सिचुएशन के अंदर इस तरह के इम्प्रेशन अगर हम सोचते हैं तो वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। आर देयर एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कॉस्मेटिक, इफ यस व्हाट आर दे, क्या कॉस्मेटिक्स के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स कैन डैमेज आवर स्किन कम्प्लेक्शन, अगर हम लगातार कॉस्मेटिक्स को यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन की कम्प्लेक्शन को डैमेज कर सकता है। सम कॉस्मेटिक्स में हैव टॉक्सिक मटेरियल, कुछ कॉस्मेटिक्स में जहरीले तत्व भी होते हैं, दैट कैन इरिटेट टू आवर आईज, स्किन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिससे वो हमारे आंखों में, स्किन पे या दूसरे पार्ट्स के अंदर जलन पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिपस्टिक ऑफन टच आवर टंग एंड गो टू आवर स्टमक,
एग्जाम्पल है कि लिपस्टिक जो है हमेशा हमारी टंग को टच करती है। इफ़ दे कंटेन हार्मफुल केमिकल, अगर उसमें हार्मफुल केमिकल है, दे कैन शो सम एडवर्स इफेक्ट, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पाचन तंत्र पे कुछ बुरे प्रभाव डाल सकती है। Many organizations have introduced a uniform for their employees. Do you think it is a good idea? बहुत सारी संस्थाओं के अंदर जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय के लिए एक यूनिफॉर्म कोड बनाती है, एक ड्रेस बनाती है, क्या ये सही है? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज टू मेंटेन ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी इन द माइंड ऑफ देयर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉय। कहते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज के लिए ज़रूरी है कि वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाए अपने ग्राहकों और एम्प्लॉयज़ के रूप में। एम्प्लॉइयों के दिमाग के अंदर जो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बनाए। फॉर दिस दे यूज स्पेसिफिक कलर्ड यूनिफॉर्म, इसके लिए वो स्पेसिफिक कलर्ड यूनिफॉर्म का यूज करते हैं विद सर्टेन साइन एज ए रैंक साइन। रैंक साइन भी उन पे होते हैं अलग अलग, फॉर एम्प्लॉयज टू आइडेंटिफाई ईच अदर्स पोजीशन एंड रोल, जिससे एक दूसरे की पोजीशन और रोल को पहचाना जा सकता है। एज वेल एज फॉर कस्टमर टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ एम्प्लॉयज, और उससे कस्टमर भी उन एम्प्लॉयज के रोल को पहचान सकते हैं। मोर ओवर यूनिफॉर्म ऑल्सो ब्रिंग ए सेंस ऑफ इक्वेलिटी, ये समानता का भाव भी लाती है एम्प्लॉयज के अंदर। What type of cloth do you wear when you go out with your friends? आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं? It depends on the particular situation, ये particular situation पे डिपेंड करता है। I wear casual clothes when I go out with my friends for shopping, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जाता हूँ, मूवीज़, पिकनिक और इनफॉर्मल इवेंट्स के लिए जाता हूँ, तो मैं कैजुअल क्लोथ्स पहनता हूँ। बट इफ़ आई हैव टू अटेंड ए सेरेमनी, अगर कोई मैं सेरेमनी या मीटिंग या पार्टी अटेंड करनी है, आई वियर फॉर्मल क्लोथ्स, तो मैं फॉर्मल क्लोथ्स पहनता हूँ दैट शूट द ओकेजन, जो उस ओकेजन को शूट करता है।